हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग नॉटसेट 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फॉर्म जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली जो है वो हमने आप सभी लोगों के साथ में साझा किया और बहुत सारी चीजें हमने बताई। कुछ हिडन चेंजेज हैं, शायद आप सभी लोगों ने जो है वो नहीं देखे, जहां पर 6 ऐसे नए पॉइंट्स है जो चेंज किए गए हैं। नोटसेट 10 के अंदर थे लेकिन नोटसेट 11 के अंदर जो है कुछ चीजें चेंज हुई है। 90% स्टूडेंट को जो है वो अभी तक नोटिस में नहीं आया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या नोटसेट 11 के अंदर ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। नोटसेट 10 के अंदर अलग थे, नोटसेट 11 के अंदर जो है वो अलग है। वैकेंसी से पहले ये जरूर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि नोटसेट 10 और 11 के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो होगी, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड की चेंजेस क्या है कि नोटसेट 11 के अंदर क्लियरिटी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में जो है वो आप सभी लोगों को एग्जाम देनी है। सारी चीजें तुम्हें अभी मैं नोटसेट 10 और नोटसेट 11 के बीच में क्या क्या पॉइंट्स है वो सारी चीज डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो नोटसेट 10 और 11 के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया। बीएससी नर्सिंग वाले, पोस्ट बेसिक नर्सिंग जिन्होंने करी है, उनसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आईएनसी अप्रूव्ड, ठीक है, कॉलेज से आपने पास आउट किया है या किसी भी स्टेट से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपके आरएन और आरएम नंबर होना जरूरी है। जीएनएम के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस नोटसेट 10 के अंदर भी मांगा गया था और अब की बार भी मांगा गया है। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। जीएनएम के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस नोटसेट 10 में भी था, 11 में भी था। आईएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जरूरी था, बिल्कुल ये भी है। एज लिमिट के अंदर कोई चेंज नहीं किया, सेम 18 से 30 साल की एज वाले एप्लीकेशन होंगे। एप्लीकेशन फीस भी सेम है। एग्जाम का पैटर्न स्टेज फर्स्ट और सेकंड, मतलब प्री और मेंस दोनों तरीके से होगा। तो मतलब पहला चेंजेज कुछ भी नहीं आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। सेकंड पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट नोटिस, कुछ न्यू जो है वो इंस्ट्रक्शन ऐड हुए नोटसेट 11 के अंदर। यदि आपने नोटसेट 10 भी दिया होगा, नोटसेट 11 दिया होगा, तो कुछ चीजें चेंज हुई। जैसे नोटसेट 11 के अंदर ऐड हुआ कुछ वार्निंग्स जो नोटसेट 10 के अंदर प्रेजेंट नहीं थी। एम्स इज ओनली द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। तुम सभी लोग जानते हो कि एम्स हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और एम्स जो है वो यहां पर जो एम्स एग्जाम डॉट जो आपका वेबसाइट है, ये केवल और केवल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है। ठीक है, पहला पॉइंट। नोटसेट 11 के अंदर जो है इसे इम्प्लिसिटी किया गया कि एम्स एग्जामिनेशन सेक्शन ओनली कंडक्ट द एग्जामिनेशन while appointments are decided by the participating institute। मतलब यहां पर जैसे आप अलग अलग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हें जाना है, ठीक है, जोधपुर एम्स के अंदर, तुम्हें जाना है झज्जर एम्स के अंदर, है ना, तुम्हें जाना है जिपमर के अंदर। अब एम्स केवल और केवल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। अपॉइंटमेंट की जब बात आती है तो वो हर एक इंस्टीट्यूट अपने लेवल के ऊपर करवाता है, जिस भी आप एम्स के अंदर जाओगे। तो ये वाली चीज जो है वो न्यू ऐड हुई है। और क्लेरिफिकेशन एब्सेंट था नोटसेट 10 के अंदर। तो ये एक चीज है। सेकंड चीज, वार्निंग एजेंट्स, फेक एजेंट्स एंड द कोचिंग क्लेम्स। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं वो आपको क्लेम करे कि आप हमारे पास पढ़िए, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, ठीक है, 100% गारंटी के साथ में। तो इन्होंने क्लियरली कंप्लीटली जो है वो न्यू पैराग्राफ के अंदर बताया है कि डू नॉट ट्रस्ट एजेंट, कि आप किसी एजेंट के ऊपर ट्रस्ट ना करें। डू नॉट ट्रस्ट कोचिंग सेंटर क्लेमिंग रिक्रूटमेंट हेल्प, कि कोई कोचिंग सेंटर आपको बताए कि आप जो है मैं आपका सिलेक्शन कराऊंगा, वो क्लेम करे। इग्नोर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स। आप सभी लोगों को पता है एग्जाम के टाइम के अंदर जो है पेपर लीक होने के की ज्यादा ज्यादा चांसेज होती है, तो आप उनको इग्नोर करें। थर्ड पार्टी वेबसाइट को इग्नोर करना है। ओनली ऑफिशियल एप्स नोटिस ही वैलिड होगा। ये पहली नोटसेट 10 के अंदर मेंशन नहीं था दोस्तों, लेकिन अब की बार इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, क्योंकि जिस तरीके से नीट का एग्जाम पेपर जो है वो आउट हुआ, सेम उसी तरीके से उन्होंने बी अवेयर, स्टे सेफ और स्टे के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन दी। नो एक्सटेंशन ऑफ डेटा।
नॉट सेट 10 के अंदर जो है वो डेटा के लिए कोई प्राइवेसी नहीं थी, लेकिन नॉट सेट 11 के अंदर क्लियरली इन्होंने बोला है कि नो एक्सटेंशन ऑफ एनी डेटा शुड बी अलाउड। मतलब आपने जो चीज हमें डेटा दी है एम्स को, वो एम्स के पास ही रिजर्व रहेगी, वो किसी दूसरे के साथ में डेटा शेयरिंग नहीं होगी, प्राइवेसी होगी। मतलब ताला लगा दिया गया है। दिस सेंटेंस वाज नॉट इंक्लूडेड नोट सेट 10 के अंदर, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन नोट सेट 11 के अंदर आपका जो डेटा है वो जो है वो सेफ रहने वाला है। सर थर्ड पॉइंट, एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है, पहला सेक्शन क्या था, जनरल कंडीशन, लेकिन अब की बार दिया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, तो कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस नहीं करी। एलिजिबिलिटी क्लियरिफाइड किया गया। देखो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एलिजिबिलिटी को एकदम क्लियरली मेंशन जो है वो यहां पर किया गया है, जिसके अंदर नॉट सेट 11 के अंदर क्वालिफिकेशन, इंटर्नशिप, रेजिडेंसी, रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस, ये नॉट सेट 10 के अंदर सेम था, लेकिन नॉट सेट 11 के अंदर क्लियरली लैंग्वेज के अंदर इसे नोटिफाई किया गया था कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, रजिस्ट्रेशन सबमिट किस तरीके से आपका होना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं और उन्हें जो है वो किसी प्राइवेट जो है प्राइवेट या प्राइवेट जॉब भी हो सकता है कि उनको एनओसी लेनी है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो है वो रूल फॉलो किया गया। देखो बहुत सारे गलती कर जाते हैं, यदि आज मुझे किसी दूसरे एम्स के अंदर जाना है तो मुझे जो पहले संस्थान में जिस एम्स के अंदर काम कर रहा हूं या सेंट्रल गोडी के अंदर काम कर रहा हूं, तो मुझे वहां से एनओसी लेनी होगी उस इंस्टीट्यूट से कि हाँ हम इस इंस्टीट्यूट के अंदर काम करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। की बार इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दोस्तों कि स्ट्रिक्टली नॉट सेट 11 के अंदर कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबल होगा और करेक्ट एनओसी देनी होगी। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फेल्योर यदि होता है अपलोड करने के अंदर, नोटिफाइड टाइम के अंदर जो इन्होंने दिया है, तो कैंसिल हो जाएगा आपका कैंडिडेट की आईडी। ठीक है, सीधा क्लियरली मेंशन किया है कि आप परमिट नहीं हो कि आप एग्जामिनेशन दे पाओगे, एनओसी लेनी ही पड़ेगी। यदि जो स्टूडेंट जो नियर बाई जाना चाहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है, तो जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहा है, तो इस एडवर्टीजमेंट के साथ में एप्लीकेशन कवरिंग पेज लगाकर आपको एनओसी लेनी होगी, और वो एनओसी जो देंगे वो अपलोड भी करनी है। क्लियरली मेंशन किया है। तो एक चीज जरूर याद रखना है, गलती से भी जो अपने घर के आसपास जाना चाहता है या दूसरे एम्स के अंदर ट्रांसफर लेना चाहता है, किस तरीके से एग्जाम से जाऊं, तो दोस्तों एनओसी की रिक्वायरमेंट है, क्लियरली मेंशन किया है उन्होंने। ओबीसी सर्टिफिकेट रूल्स की बात करता हूं तो भैया जी यहां पर जो है वो नो एक्चुअल पॉलिसी चेंज बट नॉट सेट 11 के अंदर डिटेल इंस्ट्रक्शन दी गई है। ओबीसी के अंदर जो है क्लियरली मेंशन किया गया है कि सन 2026 का नया वाला आपको चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, चाहे एससी एसटी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, क्लियरली है। ठीक है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो अलोन, याद रखना स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और जो है वो अपलोड करने में यदि आप जो है वो गलती करते हैं तो आपको अनएलिजिबल कर देंगे, एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे, आपको एग्जाम नहीं दिलाएंगे। ठीक है, क्लियरली मेंशन किया। करेक्शन विंडो नॉट सेट 10 के अंदर सेपरेट करेक्शन पीरियड था एप्लीकेशन स्टेटस के बाद में, लेकिन नॉट सेट 11 के अंदर स्टेज फर्स्ट एडवर्टीजमेंट के अंदर एप्लीकेशन स्टेटस शेड्यूल है, पब्लिश है, सेपरेटली करेक्शन विंडो नॉट लिस्टेड। ठीक है, तो फॉर्म को आप अच्छे से फिल करिएगा, कोई भी चीज आप गलत नहीं करिएगा, दो बार एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। और ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सन 2026 का चाहिए, आपको याद रखना है। तो समरी यदि मैं बताता हूं कि एलिजिबिलिटी नॉट सेट 10 के अंदर भी सेम थी, 11 के अंदर सेम है। एज लिमिट 18 से 3 साल थी नॉट सेट 10 में, 11 में भी सेम है। एक्सपीरियंस भी सेम है दोनों के अंदर। एग्जाम का पैटर्न भी सेम है, लेकिन फेक एजेंट वार्निंग नॉट सेट 10 के अंदर नहीं थी। एम्स ओनली कंडक्ट एग्जाम नॉट सेट 10 के अंदर नहीं थी। नो एक्सटेंशन वार्निंग नो, ठीक है, लेकिन ये सब चीज ऐड है। एलिजिबिलिटी वर्डिंग जो है वो बेसिक थी, यहाँ पर मोर डिटेल्स के अंदर दी गई है। एनओसी का इंस्ट्रक्शन क्लियरली यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, मोर डिटेल के अंदर स्ट्रिक्ट वार्डिंग के साथ में बोला गया है। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो डिटेल्ड के अंदर बताया है, बाकी पब्लिश जो है वो नॉट सेपरेटली मेंशन, करेक्शन विंडो के लिए कोई स्पेशली जो है इन्होंने जो है वो दिया नहीं। तो ये 6 मेजर चीज है जो आपको याद रखनी है जो भी फॉर्म फिल करेगा दोस्तों। तो यहां पर जो है वो नोट सेट 10 और नोट सेट 11 के अंदर मोस्ट क्लियरिफिकेशन दिया गया था, एलिजिबिलिटी वार्निंग स्ट्रिक्ट चेक, ठीक है, और गाइडलाइन को फॉलो करना। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे होंगे नोट सेट की, तो आप सभी लोगों को पता है कि विजडम नर्सिंग क्लासेस नोट सेट की शानदार प्रिपरेशन आप सभी लोगों को मेंटरशिप बैच के अंदर करवा रहा है। याद रखिएगा ये 60 डेज का मेंटरशिप बैच है। आपको विजडम नर्सिंग क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, आप वहां पर जाओगे,
ठीक है, और वहां पर 60 डेज मेंटोरशिप पे आप डेमो क्लासेस देखो, किस तरीके के नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, किस तरीके के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो लाइव क्लासेज इस बैच के अंदर चल रही है, पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए गए हैं, वीकली और डेली मॉक टेस्ट। तो टेस्ट भी आपको इसी के अंदर है, डेली डेली टेस्ट होता है, जिसके अंदर आप सभी लोगों को बता दूं, जो टॉपिक्स आपको पढ़ा दिया गया है उसी के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस जो है वो 999 रुपए है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको नंबर बता देता हूं, 858 20 782 के आप ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। यदि आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी करें तो शताब्दी बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। ये बैच जो है वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी करना चाहता है तो शताब्दी बैच के साथ में जुड़ सकता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 1999 रुपए का है, जिसके अंदर डेली टेस्ट होगा, डेली लाइव क्लासेस चलेगी, पीडीएफ नोट्स आपको, परफॉर्मेंस एनालिसिस दिया जाएगा, साथ के साथ 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। लेकिन बेसिक सब्सक्रिप्शन 1599 रुपए का है, तो ये भी आप ले सकते हैं। ओके, चलेगा। तो यहां पर 90% स्टूडेंट को समझ में आ गया। 6 नए बदलाव कौन से हैं, तो फॉर्म भरते टाइम में आप सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन याद रखना है। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करिएगा, आपके सारे जो है वो डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट।